हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो गौरव सीरीज का अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा प्राचीन इतिहास। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये जो अपना सेशन है यह 8 से 10 मिनट का रहता है और इसको बड़ी आसानी से आप लोग 8 से 10 मिनट में कर सकते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो हमने आपको बता ही दिया है क्या है, प्राचीन इतिहास। और इसमें हमने प्राचीन इतिहास से संबंधित 20 से 25 पॉइंट लिखे हुए हैं। उन सभी को मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं और ये जो पॉइंट हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। दोस्तों, आज का जो अपना पहला पॉइंट है वह संबंधित है ऋग्वेद से। पूछा जाएगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। जवाब देना है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो जवाब देना है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। पूछा जाएगा ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जवाब देना है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला पॉइंट क्या पूछा जाएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। जवाब देना है ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। जवाब देना है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। जवाब देना है अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से 6 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल। कितने सूक्त, 1028 सूक्त। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है, तीसरे मंडल में है। सोम देवता का उल्लेख कहाँ है, 9वें मंडल में है। पुरुष सूक्त का उल्लेख कहाँ है, 10वें मंडल में है। गाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है ना मारने योग्य। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट, 4 आश्रम। ये जो 4 आश्रम होते हैं इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो इनका उल्लेख किया गया है जबालोपनिषद में। ये 4 आश्रम के आपको नाम बताने हैं। 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं जीवन से संबंधित। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख में। कहाँ मिलता है, एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख कौन से शासक से संबंधित है। जवाब देना है कि यह भानुगुप्त से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो अभिलेख होते हैं इनकी स्टडी यानी कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। अभिलेखों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है किताबुल हिंद से संबंधित। ये जो किताबुल हिंद है किसके द्वारा लिखी गई है, अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। हड़प्पा स्थल जो लोथल है, धौलावीरा है, ये दोनों कहाँ स्थित हैं, गुजरात में स्थित हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, ये हरियाणा में स्थित है। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये पूछा जाता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का कारखाना कौन से हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। जवाब देना है चन्हूदड़ों से। 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है। अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और ये जो अंगुत्तर निकाय है कौन से धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला पॉइंट यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिण भारत का महाजनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, अस्मक। क्या था, अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या थी, पोतन या पोतनी, ये इसकी राजधानी थी। ये जो अस्मक है कौन से नदी के तट पर बसा था, गोदावरी के तट पर ये स्थित था। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बौद्ध संगति से संबंधित। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। और इस समय यहाँ के सम्राट कौन थे, अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, वैशाली में। इस समय सम्राट कौन थे, कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। इस समय सम्राट थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में और इस समय सम्राट थे कनिष्क। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई और उस समय वहां के सम्राट कौन थे, अजातशत्रु थे। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई सम्राट कालाशोक के समय। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई सम्राट अशोक के समय। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई कनिष्क के समय। अब यह प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति, ये जो चारों संगतियां हैं इनके समय में अध्यक्ष कौन थे। इनके समय में अध्यक्ष कौन थे, इनका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इनके अध्यक्ष कौन थे। नौरोज, नौरोज जो उत्सव है कौन सा उत्सव है, ये पारसी धर्म का नववर्ष है। पारसी धर्म का नववर्ष क्या है, पारसी धर्म का नववर्ष है नौरोज।
पशु बलि की निंदा कौन से अभिलेख में की गई है? तो अशोक के शिलालेख नंबर 1 में क्या किया गया है? अशोक के शिलालेख नंबर 1 में पशु बलि की निंदा की गई है। और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ प्राचीन इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।